नमस्कार दोस्तों, स्टे अपडेटेड में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है वेदांत। दोस्तों, एक टाइम था जब हमें ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, जिसके बारे में कभी बात करना तो दूर, हम उसके बारे में शायद सोचते भी नहीं थे। कुछ उस तरह के मुकाम पर साउथ इंडस्ट्री अब पहुंच चुकी है, जहां पर उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ये साबित कर दिया है कि वो क्यों इंडियन सिनेमास के सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री मानी जा रही है। और बॉलीवुड को उन्होंने अब हर मामले में लगभग 10 कदम पीछे छोड़ दिया है, जहां पर वो लगातार अच्छी मूवी प्रोड्यूस करके बॉलीवुड वालों को ये मैसेज भेज रहे हैं कि कुछ तो अच्छा बनाओ, अपने कंटेंट के स्टैंडर्ड को बढ़ाओ, वरना तुम किलो के भाव में बिक जाओगे और कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं। लेकिन एक टाइम पहले ये सारी चीज़ें साउथ वालों के बारे में कही जाती थी। उनके डायरेक्शंस और ओवररेटेड एक्शन सीक्वेंस का मजाक उड़ाया जाता था और उन्हें ट्रोल किया जाता था, उनके ऊपर मीम्स बनाई जाती थी। लेकिन अब यही सारी चीज़ें बॉलीवुड के साथ होती हुई हमें देखने को मिल रही है, और इसलिए बॉलीवुड की डूबती हुई नैया को पार लगाने बादशाह को तो मैदान में उतरना ही था, जहां पर शाहरुख खान ने इस 2023 साल के अंदर एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देकर बॉलीवुड की उम्मीद की किरण को कायम रखा है। पठान और जवान जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज़ देकर, जिन्होंने लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया है और फैंस के एक्सपेक्टेशन को पूरा किया है, तो इससे हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि 2023 में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरीके से बोलबाला रहा है। और इस साल एक बार फिर से शाहरुख खान अपनी डंकी मूवी का डंका बजाने के लिए आ रहे हैं क्रिसमस के मौके पर। लेकिन इस बार हमें बॉलीवुड वर्सेस साउथ का सबसे बड़ा और खतरनाक क्लैश देखने को मिलेगा, जहां पर बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान भिड़ेंगे साउथ के डार्लिंग सुपरस्टार प्रभास से। अब इस क्लैश की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि दोनों मूवीज़ के डायरेक्टर की अपनी एक अलग अलग फैन फॉलोइंग है और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर उनकी एक अलग पहचान है, जहां पर हमें राजकुमार हिरानी, जो कि बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने अपने करियर के अंदर एक भी मूवी फ्लॉप नहीं बनाई है, और वही प्रशांत नील, जिन्होंने केजीएफ जैसी मूवी बनाकर यह साबित कर दिया है कि वो किस तरह के डायरेक्टर है और अपनी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से वो क्या क्या कर सकते हैं, ये उन्होंने केजीएफ मूवी बनाकर लोगों को दिखाया है। लेकिन दोस्तों, अब इन मूवीज़ के टिकट बुकिंग्स और शो पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि प्रभास की सलार का क्रेज़ हमें लोगों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूएसए में जो इन दोनों मूवीज़ की प्री सेलिंग टिकट बुकिंग हुई है, वहां पर सलार मूवी के लगभग 18,000 टिकट्स प्री बुक हुए हैं और इस मूवी को 1042 शोज मिले हैं, वो भी यूएसए की 327 अलग अलग लोकेशन पर। और अब तक सलार $4,81,450 के टिकट सेल कर चुकी है। वही हम अगर डंकी मूवी की बात करें तो डंकी मूवी के अब तक केवल 2000 टिकट्स ही बुक हो पाए हैं और शोज़ भी सलार से कम, यानी कि 808 ही डंकी मूवी के शोज़ हमें देखने को मिले हैं और $28,140 के ही प्री सेल टिकट कलेक्शन डंकी मूवी यहाँ पर कर पाई है, यानी कि जो सलार से हमें काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब प्री बुकिंग टिकट में तो सलार डंकी पर भारी पड़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अब देखना यह है कि रिलीज़ के बाद बॉक्स ऑफिस पर कौन सी मूवी अपना जलवा दिखा पाती है, क्योंकि एक इमोशन से भरी मूवी है तो दूसरी वायलेंस का भौकाल है। अब इस इमोशन वर्सेस वायलेंस की लड़ाई में कौन जीतेगा और कौन नहीं, ये तो हमें 22 और 23 दिसंबर को पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर कोई भी जीते, नुकसान तो थोड़ा बहुत दोनों ही मूवी का होने वाला है। हालांकि सलार मूवी के मेकर्स अपनी मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने SRK और राजकुमार हिरानी जैसे डायरेक्टर से आमने सामने भिड़ना यहाँ पर पसंद किया है। हालांकि वो सितंबर 28 को अपनी मूवी को रिलीज करने वाले थे, लेकिन तब उनके ग्राफिक्स का थोड़ा बहुत काम वहाँ पर बाकी था, इसलिए उन्होंने सलार मूवी को 2 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया था और अब वो डंकी मूवी के साथ भिड़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक तरफ है प्रभास, जो कि बाहुबली 2 के बाद उनकी एक भी मूवी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली है, और दूसरी तरफ है बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, जिनका इस साल बॉक्स ऑफिस पर राज रहा है। अब देखना यह है कि सलार वर्सेस डंकी का अब तक का सबसे बड़ा क्लैश किसके नाम होगा। और आपको यहाँ पर क्या लगता है दोस्तों, यहाँ पर कौन बाजी मार पाएगा, सलार या फिर डंकी? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्टे अपडेटेड को सब्सक्राइब कीजिए।